सर ये जितने भी पौधे थे जी, ये लाने में आपकी कितनी लागत आई थी, खर्चा कितना आ गया था? 7.25 एकड़ पे इसका ट्रांसपोर्ट का, इसका लगाने पे लेबर का खर्चा 50,000 एकड़ की साथ 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपये। तो कितनी आमदन तक वो कमा सकते हैं, कितना खर्च करके? पिछला साल हमारा पहला साल था जी जी। तो गर्मियों और सर्दियों वाला सारा फ्रूट मिला के तकरीबन 250 मन फी एकड़ पैदावार आई। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, काफ़ी अरसे बाद आपसे मिलना हुआ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक लेके आए हैं और काफ़ी पैसे कमाने का तरीका भी है इसमें। ट्रेडिशनल से मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आप जाएंगे और आज के जो हमारे मेहमान हैं वैसे तो वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम जो है वो इसी फील्ड एग्रीकल्चर में किया है और उनका तजर्बा जो है उसे हम भी कुछ इस्तेफादा करेंगे और हम चाहेंगे कि एग्रीकल्चर के या फार्मिंग करने वाले जितने भी फार्मर दोस्त हैं हमारे वो भी उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएँ ताकि आपकी कम से कम ज़मीन खर्च हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वक्त के अंदर फ़ायदा और मुनाफा हासिल कर सकें। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो खुर्शीद खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद खान साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, आपको मैं बताता चलूं कि खुर्शीद खान साहब जो हैं वो अपने इलाके में हाई डेंसिटी फार्मिंग कर रहे हैं। हाई डेंसिटी फार्मिंग का जब जिक्र आता है, वैसे तो हमारे पास डेली बेसिस पे काफ़ी कॉल्स आ जाती हैं जो ये लोग पूछते हैं कि हमारी ज़मीन कम है, हम इससे ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर ये फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ही थोड़े से एरिया में हाई डेंसिटी फार्मिंग की जा रही है और बहुत कम ही लोग हैं जो ये फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रुझान है वो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये किया कैसे जाता है। इस सब के लिए हमने आज खुर्शीद खान साहब को दावत दी है ताकि वो हमारे पास आएँ और हमें आकर हमें थोड़ा सा गाइड करें कि चूँकि ये कर रहे हैं तो ये किस तरह से करें। सर, आपने जो हाई डेंसिटी फार्मिंग की हुई है वो कौन से प्लांट की हुई है? ये गावा की अमरूद की। अच्छा सर, जो ट्रेडिशनल है, जो हम लोग पहले से गावा लगा रहे हैं जी, और जो ये हाई डेंसिटी है, इसमें क्या फ़र्क है? हाई डेंसिटी का फ़ायदा ये है कि ये इसकी पैदावार बहुत थोड़े अरसे में पैदावार पूरी दे देता है। जी जी। और जो पहले रिवायती काश्त है वो पौधा बहुत बड़ा होता है, कई साल उसकी ज़्यादा 7-8 साल उम्र होती है, उसके बाद उसकी पैदावार शुरू होती है या पूरी तो इतनी तो नहीं आ सकती। जी जी। इसके लिए तो उसको बहुत असद चाहिए। अच्छा सर, इसमें ये है कि अगर 1 एकड़ से हम बात करते हैं, 1 एकड़ पे इसके कितने पौधे लगते हैं? 2000 प्लांट्स। उसकी जो वक्त था वो तकरीबन 7 साल था कि वो 6 साल 7 साल में जाके जवान होता था। जो अर्ली वैरायटीज़ थी वो 4.5 साल में चले फल देते थे, लेकिन जो ये है ये हमें पहले साल से फल देना शुरू कर दे। पहले साल में जो उसकी पैदावार आएगी ना, जो पहले रिवायती काश्त है वो तकरीबन 7-8 साल में भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। साल का पौधा फल शुरू कर देता है। जी जी। और मैंने लगाया था जो तकरीबन 15 महीने के बाद उसका फ्रूट मैंने लग गया था उसको। अच्छा, और फ्रूट जो साइज़ है, टेस्ट है, वो सेम होता है या? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर होता है, बल्कि साइज़, क्योंकि मेरा प्लांट जो लगा हुआ है वो सारा इस पर लगा हुआ है ड्रिप इरीगेशन पे। अच्छा। सोलर से चलता है जी जी। और उसका काफ़ी रोल है उसमें। ठीक है। हाँ जी। मैक्सिमम वेट जो एक दाने का 622 ग्राम तक तो हमने लिया है जी। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा सर, इसका थोड़ा सा ये बता दें, चूँकि जो लोग रिवायती काश्त कर रहे हैं जी, उसका तो सबको मालूम होता है कि जी इतने से इतना फासला होना चाहिए पौधे से पौधे का। तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार है ज़मीन की तैयारी का, और फिर उसमें उगाने के लिए जो फासला है पौधे से पौधे का क्या होना चाहिए? इसका सबसे पहले तो उसका लेज़र लेवल करवाएं रकबे को।
जी जी। हाँ जी, जब लेवल हो जाएगा तो उसके बाद उसके जिस तरह मैंने लगाया है, मैंने 4x4 पे लगाया है। ठीक है। तो उसमें नई चीज़ ये है कि हर 5 लाइनों के बाद मैंने 12 फुट की सड़क रखी है। ठीक है। तो वो 12 फुट की सड़क जो मैंने रखी है उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जी। जी जी। हाँ जी, उसमें वो फ्रूट निकालने का और उसमें चक्कर लगाने का, उसकी देखभाल, उसकी लेबर के लिए बहुत आसानी है। जी जी। हर 5 लाइनों के बाद 12 फुट की सड़क है। इसकी कोई ख़ास वैरायटी आप कहीं से लेके आए थे या हाई डेंसिटी की कोई भी वैरायटी चल जाती है? वैरायटी बस हमने तो लगाई है जी चाइना गोला। जी जी। हाँ, बहुत अच्छी वैरायटी है, इस पर फ्रूट बहुत ज़्यादा लगता है। जी जी। बाकी वैरायटी में लगती है लेकिन इतना जल्दी फ्रूट नहीं देती, जिस तरह की कोई सुराई वगैरह है, कोई चाइना सुराई है, कोई कुछ है। जी जी। तो उसका फ्रूट उस पर टाइम लगता है, वो 2-3 साल के बाद आता है। ठीक है। साल का पौधा हुआ, इसने फ्रूट देना शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहले कौन सी खाद दी जाती है और खादों का तदारुक क्या है? साल में किस किस लम्हे पे कौन कौन सी खाद दी जाती है? मैं तो ड्रिप के हवाले से बात करूंगा। फ्लड इरीगेशन में तो बहुत ज़्यादा खाद लगती है। जी जी। लेकिन ड्रिप में बहुत कम। 2 साल पूरे होने तक मेरा फार्म जो है वो तकरीबन 6.25 एकड़ रकबा है उसका। जी जी। और उसमें 12,200 पौधे लगे हुए हैं। 2 साल में उसको मैंने 16 बोरियाँ खाद दी हैं। 16 बोरियां खाद? बस 16 बोरी। और वो आपने किस किस ड्यूरेशन पे कौन कौन सी खाद दी है? हम बस स्टार्ट में तो उसकी ज़रूरत नहीं है, जब वो फल शुरू कर दे, फल निकालना, तो उस वक्त बस वो ज़रूरत के मुताबिक उसको देते हैं। अच्छा। हाँ जी। और वो ज़रूरत का अंदाज़ा आप किस तरह से करते हैं? मतलब जिस तरह हम रवायती में जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी इस जब बारिशों के मौसम शुरू होते हैं खादें देना शुरू करें ताकि फल आने से पहले पहले वो अपनी ताकत बना ले। हाँ जी, फल आने से पहले जब फल शुरू होता है तो उस वक्त खाद देनी शुरू कर देते हैं, तो उसको फल को भी फ़ायदा होता है, पौधों को भी फ़ायदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सेटिस्फाई हैं उसके बहुत ज़्यादा। आपके बाग को कितनी उम्र हो चुकी है अभी? ये 20 अप्रैल 2017 को मैंने लगाया था जी। जी जी। और जुलाई 18 में उसने फ्रूट दिया था जी। अच्छा। तो गर्मियों वाला। जी जी। गर्मियों वाला तो इतना कोई कारामद नहीं होता। जी जी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ गलतियाँ, जिस तरह बंदा नया काम था वो स्टार्ट में अक्टूबर से इसको स्टार्ट होना चाहिए, फिर दोबारा सर्दियों वाला फल। जी जी। लेकिन वो अक्टूबर वाला फल हमारा ज़रा कोई ज़ाय हो गया। जी जी। हमने फिर हमारा स्टार्ट हुआ है फरवरी में जी। फरवरी से मार्च तक। ठीक है। 25 मार्च तक। और सर ये जितने भी पौधे थे जी, ये लाने में आपकी कितनी लागत आई थी? खर्चा कितना आ गया था? वो तकरीबन ये 6.25 एकड़ पे इसका ट्रांसपोर्ट का, इसका लगाने पे लेबर का खर्चा 50,000 एकड़ की साथ 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपये। ठीक है। और इसमें ये ख़र्चा इनिशियली आपका आ गया, उसके बाद कोई और ख़र्चा जो इसके ऊपर, मतलब जो किसान भाइयों को हमारे आप बताना चाहें कि हाँ ये ख़र्चा भी आप दिमाग में रखें कि ये भी आएगा बाद में? देखिए जी, लेबर का ख़र्चा तो इसमें है। लेबर तो हर वक्त लेबर उससे नहीं निकलती, लेबर तो उसमें रहती है। ठीक है। इसकी जो मेन चीज़ जो है वो इसकी कटाई है, प्रूनिंग। जी जी। तो प्रूनिंग अगर नहीं करेंगे तो जंगल बन जाएगा, फल नहीं उठाएगा, ना धूप लगेगी ना हवा लगेगी, तो वो पौधे खाली रहेंगे। अच्छा अच्छा। तो हमारी जो है ना वो हमने मैक्सिमम हाइट उसकी 6 फुट तक रखी थी। जी जी। अभी हमारी कोशिश है कि अगला जब भी जो साल नया शुरू हुआ है तो हम उसको 6 फुट पे भी ना जाने दें। अच्छा अच्छा। उससे कम रखें, 5 फुट 4.5 फुट इतने तक। अच्छा, ताकि इससे ऊपर जब जाएगा तो वो बीच में जो है हवा का गुजर कम हो जाएगा, झाड़ बन जाएंगे, धूप नहीं लगेगी और बिल्कुल फोटोसिंथेसिस या तालीफ का जो अमल है वो मुतासिर होता है उससे। इसके बाद इसके ऊपर सर कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो हमला आवर होती हैं? बीमारी उसकी जो है ये फ्रूट फ्लाई, ये हर फ्रूट को लगती है। बिल्कुल। ये मक्खी जो है बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसको डंग मारती है, उसके अंदर अंडे दे देती है। जी जी। अंडों से वो बच्चे पैदा होते, कीड़े पैदा हो जाते हैं। जी जी। तो बस इसका सबसे जो है मुश्किल काम ये फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल है। अच्छा, और फ्रूट फ्लाई को आप किस तरह से कंट्रोल करें? क्या बेस्ट मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं? सर्दियों में तो टेम्परेचर से कंट्रोल हो जाती है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता। लेकिन गर्मियों का फल जो पहले जो यहाँ के जो रिवाज है हमने भी ज़ाय किया है इस दफ़ा। जी जी। वो फल ज़ाय कर देते हैं। जी जी। क्योंकि उसकी सेल वगैरह इतनी नहीं होती। जी जी। जब कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह चलेंगी, फल वगैरह बनाएंगी तो फिर तो फर्म गर्मी वाला भी बहरहाल कंट्रोल हो जाती है अगर उसको
ठीक है। अच्छा सर, अगर 1 एकड़ में एक किसान भाई हमारा ये सारे 1200 पौधे लगा रहा है, जी इससे हासिल करदा जो अमरूद आया, जी चूँकि हर मार्केट में इसकी मुख्तलिफ कीमत होती है, जी आप इसको किस तरह से थोड़ा सा समअप करेंगे कि अगर 1 एकड़ में आप ये पौधे लगा रहे हैं तो इतने पैसों में आपने लगाए थे और इतनी आपने उससे आमदन कमाई, तो कितनी आमदन तक वो कमा सकते हैं कितना खर्च करके? पिछला साल हमारा पहला साल था जी जी। तो गर्मियों और सर्दियों वाला सारा फ्रूट मिला के तकरीबन 250 मन फी एकड़ पैदावार आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेस्ले को भी हमने दिया था 729 मन हमने नेस्ले को दिया था, उनके साथ तो मन का रेट था जी जी 1600 रुपये मन। जी जी। मंडी में तो मंडी का रेट होता है कॉटन का, वो कभी रेट बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, लेकिन एवरेज तकरीबन उतनी बढ़ जाती है। आपकी तमाम पैदावार फार्म टू होम, जो कि बाखबर किसान का हिस्सा है, के ज़रिए ख़रीद ली जाएगी। हाई डेंसिटी के तमाम पौधे और दीगर टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रिप इरीगेशन और सोलर सिस्टम शामिल हैं, हासिल करने के लिए हमसे रब्ता करें। हमारा रब्ता नंबर है 030303000000। इसके अलावा ऐसी कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो उस पौधे के साथ की जाएँ ताकि वो बेहतरीन फल भी देता रहे? चूँकि लाजिम बात है जो जो वक्त बढ़ेगा पौधे का उम्र बढ़ती जाएगी, जो जो उसकी जड़ें भी बढ़ती जाएंगी फैलेंगी, उसकी खादों की क्या रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी या क्या होगा? सबसे जो जड़ी बूटियों वाला मसला ज़्यादा होता है जी जी बागात में, जी जी, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जी जी कि जड़ी बूटियों से जो है ना वो साफ़ रहे जी जी प्लाट आपका, जी जी। तो उसको भी बहुत फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बाग लगाए हुए हैं उसमें जड़ी बूटियाँ ना होने के बराबर हैं। अच्छा, इसमें आप जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं? जड़ी बूटियों को स्प्रे से भी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन वो भी करते हैं और लेबर के ज़रिए भी। जब कभी बारिश हो जाती है तो वो लेबर लगा के उसको जड़ से निकालते हैं। तो उसमें चूँकि जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है हाई डेंसिटी है, प्लांट के साथ प्लांट जुड़ा हुआ है, झाड़ के साथ झाड़ है, तो उसके ऊपर स्प्रे करना और वो फिर स्प्रे नीचे जड़ी बूटी तक स्प्रे ऊपर नहीं करते, स्प्रे नीचे करते हैं। अच्छा, वो नीचे डंडा रख के फिर उसको स्प्रे करना है और बीच में पौधे छोटे होते हैं ना जी, तो ये तो फ़ायदा है ना जी। जी जी। वो छोटे पौधे हैं उसके जो हैंड स्प्रेयर के साथ वो जो जड़ी बूटी के लिए वो हैंड स्प्रे से करते हैं जी जी। तो बाकी ये फ्रूट फ्लाई वगैरह या कोई और डिजीज़ वगैरह उसके लिए करते हैं तो वो तो ट्रैक्टर से करते हैं, बूम से। और एक टाइम आएगा जब प्लांट पूरा बड़ा हो जाएगा तो वो जड़ी बूटी को उगने भी नहीं देगा। जी, जब साया हो जाता है तो फिर उस वक्त तो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है। पानी की नीड आपको कैसे फील होती है और इसका कब कब इसको पानी देना चाहिए? मौसम के मुताबिक गर्मियों का मौसम होता है, हम रोज़ाना ड्रिप चलाते हैं। जी जी। सोलर पे अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई खर्चा नहीं है जी जी, तो रोज़ाना चलाते हैं। तो पौधे का जो नेचर है ना जी, जी जी, ये जो ड्रिप का इसमें काफ़ी सारा शेयर है हमारी ये पैदावार में। जी जी, इसमें पौधे की जो नेचर है वो उस वक्त खुराक लेता है जब ज़मीन वत्तर होती है। जी जी, जब हम फ्लड इरीगेशन करते हैं तो उसको पानी लगाते हैं, 3-4 दिन पानी खड़ा रहता है, पौधा खुराक नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो उसके बाद 2-3 दिन वो वत्तर में होता है तो खुराक लेता है, उसके बाद फिर खुश्क हो जाता है, फिर खुराक बंद हो जाती है। बिल्कुल। तो ड्रिप के ज़रिए जो है वो सारा हफ्ता, सारा महीना, सारा साल वो खुराक लेता रहता है। ठीक है, मतलब कि ज़मीन को हमने हल्के वत्तर में रखा है। हल्के वत्तर में ही रहती है। ड्रिप बंद करें 15 मिनट बाद वत्तर आ जाती है ज़मीनों से। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा कतरों से पानी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी टेक्नोलॉजी जी जी वो लेना चाहते हो? जी जी। तो आपका फार्म एग्जैक्टली किस जगह पर है? डिस्ट्रिक्ट खानेवाला जी, तहसील हमारी मियाँ चन्नू है। जी जी। और अब्दुल हकीम कच्चाकू रोड पे है। जी जी। अब्दुल हकीम कच्चाकू रोड, जी जी। उस पर ये हमारा फटक, हमारे पास मेरा वो फार्म भी है, ये डेयरी फार्म भी है। जी जी। तो हमारे गांव का जो है वो 9A8R, जी जी। लेकिन वो 9 अलिफ से मशहूर है, ज़रा आसान लफ्ज़ों में। अच्छा। 9 अलिफ से। जी जी। तो वहाँ पे खुर्शीद खान मेरा नाम है। जी जी। जिससे भी तो इसमें अगर पौधे चाहिए हों हमारे किसान भाइयों को, तो आप कौन कौन से हाई डेंसिटी प्लांट्स, मतलब कौन कौन से प्रोवाइड कर सकते हैं, दस्तयाब होंगे? हम ये चाइना गोला भी दे सकते हैं। जी जी। जो कि हम अब ख़ुद भी पौधे दे रहे हैं। जी जी। और जितने भी जिसको चाहिए, जहाँ पे चाहिए, होम डिलीवरी देते हैं। जी जी। हाँ जी। तो हमारी तो ख्वाहिश होती है कि चाइना गोला ही लगाएं। जी जी। बाद लोग फिर सुराई वगैरह उसकी डिमांड करते हैं, वो भी हैं, वो भी दे देते हैं।
अच्छा अच्छा। और क्या नाम है, अमरूद के अलावा कौन से प्लांट्स अवेलेबल हैं नहीं, कोई हाई डेंसिटी में? फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है चूँकि जी जी बिल्कुल, मैंगो की भी चूँकि हाई डेंसिटी शुरू हो चुकी है। वो भी शुरू हो चुकी है तकरीबन, वो भी 1/3 मीटर पे लग रहा है। जी जी। तो तकरीबन 1300 पौधा बनता है, 1330 पौधे पर एकड़। और उसकी भी सेम यही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं? उसको भी प्रोनिंग और उसको छोटा ही रखना है ताकि हाथ से आम तोड़ें बस, सीढ़ी वाला और उस वाला काम। ठीक है। तो हम व्यूअर्स, जैसे कि आपने सुन लिया, काफ़ी तजर्बात से मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग हमने किस तरह से करनी है, उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसका कितना ख़र्च आ जाता है, वो सारी बातें तो हमें खान साहब ने बता दी हैं। उसके अलावा इवन ये भी बता दिया कि अगर आप ये उगाना चाहते हैं तो ये प्लांट्स भी आप यहाँ से ले। अच्छा खान साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन कि जो ड्रिप इरीगेशन का ख़र्चा है, जी जी, ये जो आपने पर एकड़ ख़र्चा बताया था, ये ड्रिप इरीगेशन का ख़र्चा भी इसी में है या वो अलग से है? नहीं, वो अलग से है सर। वो ख़र्चा कितना आ जाता है? वो गवर्नमेंट की सब्सिडी थी उसमें जी, जिस वक्त हमने लगाया था 2017 में। जी जी। 80% गवर्नमेंट शेयर था सोलर में। जी जी। और 60% शेयर था ड्रिप में। जी जी। तो वो सारा तकरीबन ये 7 एकड़ में जो है ना, टोटल एस्टीमेट 19,70,000 बना था। उसमें मैंने पे किया था 5,60,000, बाकी गवर्नमेंट ने पे किया था। अच्छा अच्छा, मतलब कि टोटल अगर गवर्नमेंट पे ना करे तो 19 लाख रुपए तक की लागत आ जाती है सोलर। और लेकिन ये चूँकि कंपनियों के होते हैं ना, ये हमने JBL से लगवाया था। जी जी। तो उनको टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, उनके रेट थोड़ा हाई होते हैं। जी जी। अगर अपने खुद करें तो शायद फिर 19 लाख से कम बन जाएगा। 19 लाख से कम बन जाएगा अंदाज़ा, मतलब कि वो फिर 10-12 लाख तक, 10-12 लाख में हो जाएगा। 10-12 लाख जितना वो फिर करते हैं ना, वो करता भी बड़ा अच्छे तरीके से है ना। जी जी। वो नामुमकिन है खुद बंदा कर। जी। और ये भी है भी वैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के, अगर वन टाइम हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, इसका फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा तो बहुत एग्जैक्ट फ़ायदा है। अभी खाद का फ़ायदा मैं आपसे 2 साल में हमारी सिर्फ 16 बोरी खाद लगी है जी। माशाल्लाह, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर है। बिल्कुल ना होने के बराबर है। जब ये सैकड़ों बोरियाँ लग जाती हैं अगर ड्रिप ना होती तो। बिल्कुल। जड़ी बूटियों का भी फ़ायदा होता है, फजूल जगह पे पानी नहीं जाता, वो साफ़ रहती है। अच्छा सर, इसमें जो बर्दाश्त है, मतलब उसका फ्रूट पिकिंग है, हाँ जी, उसका क्या प्रोसेस है? उसको तो ये औरतें ही, हमारी तो लेबर जो है, औरतों वाली लेबर है, वो करती है। अच्छा, वो 1 बाय 1 जाके पिक करती है? हाँ जी, वो छोटे पौधे हैं ना, जिस तरह कपास की चुनाई होती है, पिकिंग होती है, इसी तरह इसकी होती है। जी जी। मैंने नेस्ले को सप्लाई देनी थी। जी जी। एक दिन में 346 मन की पिकिंग करवाई थी माशाल्लाह। और 10 बच्चियाँ थी जी जी। जिनने पिकिंग की थी और तकरीबन 7-8 घंटे टाइम लगाया था। माशाल्लाह। 346 मन। अगर ये बड़े दरख्त होते तो 346 किलो भी नहीं हो सकती। तो ये इसका जो लाइफ टाइम है, मतलब अगर फ़र्ज़ करें आज हमने पिकिंग कर ली है, तो वो कितने दिन तक हम बाग में रख सकते हैं या पैक रख सकते हैं? क्योंकि वो फिर आगे जब तक जाएगा तो वो ड्यूरेशन मार्केट, और चूँकि पेरिशेबल आइटम है वो ख़राब भी हो सकता है। गर्मियों में तो मुश्किल है, वो तो मंडी तक पहुंचने तक जो है ना उसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए वो गर्मी वाला फल रखते नहीं हैं लोग। जी जी। तो सर्दियों वाला 3-4 दिन चल जाता है। सर्दियों वाला 3-4 दिन चल जाता है। और टेस्ट में भी ये मीठा होता है क्योंकि ड्रिप से डायरेक्ट खादें मिल रही होती हैं, तो उसका एक उसको अगर आप ये पोटाश वाली खाद दें तो उससे टेस्ट में फ़ायदा होता है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सर। बिलीव करें, आज तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी खुश हो रहे होंगे कि हमें किसी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म के पौधे चाहिए हों या हाई डेंसिटी प्लांट्स की कोई भी पौधे चाहिए हों, तो आप खान साहब के जो नर्सरीज़ हैं वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं आप, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 030303000000 पे मुफ्त कॉल करके और अपने जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम खान साहब से ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो लेकर एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट करें, जिसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप जैज़ बाखबर किसान प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ से डाउनलोड कर लें। जदीद ज़राअत में जाकर आप ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। फेसबुक पेज जो है वो हमारा ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा इंस्टा अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी ज़रूर लाइक करें। बाकी जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो हमारे ज़रूर लाइक करें, और ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे सकें। अपने जितने भी सवालात हैं मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारी चाहे वीडियोज़ के कमेंट्स में पोस्ट कर दें या आप हमें इनबॉक्स कर दें या हमारे व्हाट्सएप बिज़नेस पे हमारे इसी नंबर 030303000000 पर हमें आप भेज सकते हैं। वहाँ पर हम आपके जितने भी सवालात हैं या आप कहीं पे भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वहाँ से रिप्लाई करेंगे। आपकी तमाम पैदावार फार्म टू होम जो कि बाखबर किसान का हिस्सा है
के ज़रिए ख़रीद ली जाएगी। हाई डेंसिटी के तमाम पौधे और दीगर टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रिप इरीगेशन और सोलर सिस्टम शामिल हैं हासिल करने के लिए हमसे रब्ता करें। हमारा रब्ता नंबर है 030303000000। बाकी आप हमारे कॉल सेंटर पे ज़रिए माहिरीन से मुफ्त मशवरे भी हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।